हज़ारों का नहीं, लाखों का नहीं, करोड़ों रुपए का सोना जो लूटा गया दिन दिहाड़े यहाँ पे। 5 से 6 बंदे हैं सर, हमारा तो बिल्कुल एक दफ़ा हम 0 पॉइंट पे आ गए हैं। एक चीज़ भी नहीं उन्होंने छोड़ी सर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सफाया किया उन्होंने। आए हैं मौके पे SHO साहब, 2 दिन बाद पर्चा हुआ है। वकील अपना साथ लेके गया हूँ, मैं दरख्वास्त लेके मुहर्रर को कह रहा हूँ कोई मेरी चीज़ दरख्वास्त एक्सेप्ट करे। थाना 1 किलोमीटर पे और रात की गश्त में जिस इंस्पेक्टर की ड्यूटी है उसको चाहिए कम से कम मेन रोड पे तो ख्याल रखे। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ पे यतीम खाने चौक वालों के लिए पैदा हो चुका है कि ये इर्द गिर्द वाले जूलर वाले ये सेफ बिल्कुल नहीं है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, MYK न्यूज़ के साथ आपका होस्ट आमिर भट्ट। और आज मैं जिस चौक में मौजूद हूँ बड़ा ही मशहूर चौक है, यतीम खाना चौक नामवर चौक है। यहाँ पे हर तबके का लोग आते जाते हैं और यहाँ पे सुनार की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। और यहाँ पे एक इतना मशहूर ज्वेलर है अल मक्का ज्वेलर, जहाँ पे हज़ारों का नहीं, लाखों का नहीं, करोड़ों रुपए का सोना जो लूटा गया दिन दिहाड़े यहाँ पे। और वो कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे ये वारदात की है। CCTV कैमरे यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि इस वारदात के पीछे क्या है और इनसे असल हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, दिन दिहाड़े यतीम खाने चौक में लाखों नहीं, हज़ारों नहीं, करोड़ों रुपए का जेवर यहाँ से लोग चोरी करके ले गए हैं, तो इसके पीछे क्या असल हक़ाइक़ हैं? सर, असल हक़ाइक़ हमें इस चीज़ पे वाज़ह नहीं हो रहा कि कोई प्लानिंग भी कोई भी इदारा हमारे साथ तामुन करे। हमारा जो सामान गया है हम उसके मुकम्मल तौर पर एविडेंस भी देने को तैयार हैं, लेकिन हमें किसी इदारे की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। मुकम्मल तौर पर हम बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं। सर, हमने देखा यहाँ पे CCTV कैमरे बाहर मौजूद हैं, उसके बावजूद अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? सर, अभी तक कार्रवाई ये हुई है कि 2 दिन बाद पर्चा हुआ है। 2 दिन बाद पर्चा हुआ? 2 दिन लगे हैं। सुबह 15 तारीख सुबह 6:02 की वारदात है। 16 तारीख को जाके पर्चा हो रहा है सेकंड लास्ट टाइम पे। मैं थाने गया हूँ, पहला 1 टोकन लिया है, फर्स्ट डे लिया है। 15 पे कॉल किसने किया आपने? 15 पे कॉल हमें नहीं पता, हम तो घर सोए हुए थे। जब हमने आके देखा 15 पे लतीफ़ साहब इंस्पेक्टर थे, वो खड़े थे मौके पे मौजूद, और राहगीर किसी ने कॉल किया है। और सामने नाश्ते वाले हैं, इधर गैस वाले हैं, मेन मुल्तान रोड है। उन्होंने गवाही दी है कि 5 से 6 बंदे हैं जो इस वारदात में मुलव्वस है। वो भी आए हैं छुड़ाने के लिए, उन्होंने उनके ऊपर असला तान दिया। 5 से 6 बंदे जो ये इस वारदात में मुलव्वस हैं? सर जी 5 से 6 बंदे हैं सर, हमारा तो बिल्कुल एक दफ़ा हम 0 पॉइंट पे आ गए हैं। हम इतने को डिसार्डेबल हैं कि समझ ले अगर मेन पॉइंट पे रह के हम अपनी रिज़्क़ हलाल कमाने की एफर्ट कर रहे हैं। हमने कोई ना तो हराम कमाया जो हम पीछे हट जाएं। हम इंशाल्लाह इस चीज़ का डट के मुकाबला करने को तैयार हैं। मुझे सिर्फ इदारे की सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे हमने देखा है कि ये डिस्प्ले आपके बिल्कुल ही ज़ीरो है, एक चीज़ भी नहीं उन्होंने छोड़ी। सर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सफाया किया उन्होंने, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सफाया किया। अभी के कैश भी मौजूद था। उन्होंने बिल्कुल कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरे पास कस्टमर्स की अमानतें भी थी, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक भी चीज़। लोगों के ऑर्डर भी यहाँ पे शादियों की बुकिंग है, किसी का जेवर कुछ भी आपने वो ऑर्डर पे बना के रखा हुआ है, वो भी चला गया। सर, जाहिर सी बात है, सिर्फ एक लेडीज़ अंगूठी बची, वो भी एक कारीगर के पास थी तो बच गई, नहीं तो इधर कोई चीज़ नहीं है। मेरे पास हर चीज़ की पिक्चर एविडेंस हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ तक कि मेरे स्केल का वेट जो कंडे का वज़न होता है उस सामान तक की पिक्चर्स मेरे पास मौजूद है। तो मेरे साथ मुझे समझ ही नहीं आई कि ये क्या चीज़ होगी, ये किस तरह का किरदार हो गया। आप जब थाने के अंदर गए हैं तो वहाँ पे SHO है, ASI है, आपने जाके रिपोर्ट खुद लिखवाई है या उन्होंने खुद लिख दी है कि हम मौके पे मौजूद थे, यहाँ पे ये वारदात हुई है? आपको भी उन्होंने कॉल करके कहा कि जी आए आपके साथ ये वाला हादसा हो चुका है? सर जी, उन्होंने आए हैं, उन्होंने आके ये देखा जब मामला तो ये बिल्कुल ज़ीरो था। उन्होंने आए हैं इधर आके देखा है, बिल्कुल हमें कोई रिस्पांस नहीं है। आए हैं मौके पे SHO साहब चले गए हैं, फिर लतीफ़ ऐसे ही खड़ा रहा इंस्पेक्टर जो था। फिर बाद में लाइट से सारा दिन नहीं आती बिल्कुल,
फिर 2 बजे लाइट आई है, मैं सीसीटीवी लेके थाने गए हैं। हम 3-4 बजे हमने पूरी यूनियन के साथ अपनी ताउन की है, यूनियन के साथ गए हैं। जब थाने गए हैं तो जी SHO साहब मौजूद नहीं है और ई टैग पे भी लड़का मौजूद नहीं है। आप इस तरह पे कोई भी मौजूद नहीं है। ई डेस्क पे 2 लड़के थे, उन्होंने कहा था जी जो लड़का है वो CCPO साहब ने या DIG साहब ने बुलाया है, उन्होंने ट्रेनिंग पे वो गया हुआ है, तो उसकी ट्रेनिंग है, आप इस तरह करें 8 बजे आए। इतनी बड़ी वारदात के होने के बावजूद भी कोई वो इजी ले रहे हैं आपको। उन्होंने समझा कि यार ये मेन पे बैठा हुआ है, हो सकता है कि इसके पास ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी पड़ी हो, इनके माइंड में यही होना है कि ये अब वारदात हो चुकी है और ये थाने में आके प्रेशर डालेगा हम पे, लेकिन इनके पास एविडेंस मौजूद है। उसके बावजूद मोहसिन नकवी साहब, आप जिस काम की तरफ बढ़ते हैं ना वो बड़ी तेज़ी से ऐसे रन करता है, लेकिन थानों के अंदर ऐसे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो ये लोग कहाँ पे जाएं? जी मैं उधर दरख्वास्त लेके डायरी नंबर वकील अपना साथ लेके गया हूँ। मैं दरख्वास्त लेके मुहर्रर को कह रहा हूँ कोई मेरी चीज़ दरख्वास्त एक्सेप्ट करे। कोई एक दूसरे को दरख्वास्त से पकड़ाते जा रहे हैं कि हमने नहीं जी नहीं, साहब मसरूफ़ है, साहब मसरूफ़ है। वो साहब खुद मौके पे आए हैं। आप मसरूफ़ हैं, हम ही वेले हैं जो आपके पास आ गए हैं जी, हमारी चोरी हो गई है। सर SP साहब खुद मौके पे आए हैं, उन्होंने आके मेरा मौका देखा, मौक़िफ़ देखा है। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह हम ताउन करेंगे। उनके जाने के बाद मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा आपसे जो नीचे अमला है वो बिल्कुल ना इनकार है, ताउन नहीं कर सकता। मैंने मौजूदा हालत में SP साहब को कहा है कि ये अमला ताउन के काबिल नहीं है। मैं इनसे इतना डिसार्ड था, वो मुझे बार बार एक ही चीज़ नहीं हम काम कर रहे हैं। मैं दोबारा 8 बजे जब इन्होंने टैग, मेरे पास दोनों टोकन मौजूद है सर। मेरे पास ये कहना कि आपके पास टोकन नहीं है, आप एक ही दफ़ा आए हैं, मेरे पास थाने के 2 टाइम के मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के टोकन मौजूद हैं, जो आजकल ऑनलाइन सिस्टम चला हुआ है। जब रात को 8 बजे गया हूँ, अपने वकील साहब साथ लेके गया हूँ, मेरे वकील ने भी मुतवाज़ा किया कि आप मुझे बताएं सर आप एप्लीकेशन क्यों नहीं ले रहे। अहे जी साहब भी बताएंगे, साहब CCPO ऑफिस में बैठे हैं। अच्छा जी साहब मसरूफ़ हैं, आप वेट करें। मैंने कहा हम परेशान हैं, सुबह 6 बजे के जलील हो रहे हैं, आगे हमें खबारी, हम परेशान हैं। हमारा वो मुहाफिज बता रहे हैं जो यहाँ मौके पे मौजूद थे। सर उधर मेरा मजाक उड़ रहा है, एक दूसरे को मुलाजम कह रहे हैं कि जी वो तो कह रहा है 25 तोले जेवर है, तो फलाना है, तो टमकाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एविडेंस देने को तैयार हूँ, मेरे पास रसीदें, मैंने कस्टमर से जो जेवर खरीदे हैं मेरे पास उनकी रसीदें हैं, शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ वगैरह हैं। मैं तो उनको कह रहा हूँ आप कस्टमरों के घर जाएँ, उनसे जाके पूछें, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझसे लें, मैं मुकम्मल रिकॉर्ड दूंगा आपको। और मुलाजम एक दूसरे से मुतवज्जो ही नहीं है, वो मुझे बिल्कुल ज़ीरो नकारा समझ रहे हैं। तो जो मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो बिल्कुल डेड हो गई है। यहाँ पे नवाकोट थाना लगता है इसको या सब्जाजार लगता है? सर इसको नवाकोट लगता है, ये 1 किलोमीटर पे नहीं है थाना, 1 किलोमीटर पे। और रात की गश्त में जिस इंस्पेक्टर की ड्यूटी है उसको चाहिए कम से कम मेन रोड पे तो ख्याल रखे। ये तो 24 घंटे रोड चलने वाला है कि इतनी बड़ी वारदात है कि एक ताला 5 ताले 5 ताले। मैं वही आपकी बात, एक ताला अगर कोई काट रहा है या उसको कुछ भी हिला जुला रहा है ना, तो लोग देखने वाले तो अलर्ट होंगे, लेकिन 5 ताले बड़ी वो हिम्मत के साथ, लेकिन हिम्मत वही है कि वेपन उनके हाथ में है। वो भाई बता रहे हैं कि वो नाश्ते वाला उनकी तरफ आगे बढ़ा है, उसको उन्होंने गन उसकी तरफ कर दी है, वेपन, कि भाई आगे नहीं तूने आना। मतलब कि पूरी प्लानिंग के तहत ये वारदात हुई है, ये छोटी मोटी वारदात नहीं है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ पे यतीम खाने चौक वालों के लिए पैदा हो चुका है कि ये इर्द गिर्द वाले जूलर वाले ये सेफ बिल्कुल नहीं है। इन्होंने करोड़ों रुपए का जेवर अगर ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये अगर जेवर घर पे रखेंगे तो ये यहाँ पे बेचेंगे क्या? लाखों रुपया दुकान का किराया, ये कहाँ से निकालें, कहाँ से लाएं? बच्चों की फीसें हैं, बच्चों के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, ये दुकानों के खर्चे निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इंसाफ ना मिले तो शर्म का मुकाम है हमारे लिए। कारोबार जीरो नहीं है, बाखुदा अभी तक रेंट देना दुकान का, मैंने रेंट देना था, मैं रेंट नहीं दे सका, बिल्कुल जीरो पोजीशन है। खुदा की कसम, मैं आज तक 15 तारीख की मेरी वारदात है और आज 19 तारीख हो गई है। मैं CCTV जिन्नी अपने सोर्सेज से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे तक आज मेरा फ़ोन दिखा दे, आज तक मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। मुझे बताएं मैं किस तरह पुलिस पे यकीन कर लूँ? कल को चोर पकड़े जाते हैं, मेरी एक रहमान ज्वेलर पे पहले भी वारदात होगी। अगर वो पकड़े भी गए हैं तो इनको बुलाएंगे कि जी देखें निशानदेही यही करें, और भैया आपके पास CCTV फुटेज मौजूद है, उनको रिलीफ दिया जाएगा कि ये नहीं है, ये नहीं है।
वो आ जाके गरीब पे ही वो वारदात इनकी ना पड़नी है। जो सीसीटीवी में आ रहे हैं ना, उनको हो सकता है ये छोड़ दें तो छोड़ेंगे भी। अगर इनको सख्त सज़ा इबरतनाक निशाना बनाया जाएगा ना, वो सर जी तो भूल जाएं। मेरा ख्याल है कि ऐसी वारदात आप नहीं होगी। भूल जाएं कि इबरतनाक सजा कोई इन चोरों को मिल सकती है, चोरों को शी मिलती है, चोरों को सजा नहीं मिलती। आप जाके तो देखें, इधर जाना है आपने, आप 6 महीने इधर 50 लाख करोड़ की वारदात करेंगे, 3 महीने बाद चोर बाहर होंगे। हमने अब देखे, मैंने कोई कर्जा, अब कोई कस्टमर आके कहेगा जी वो मेरी अमानत आपके पास पड़ी थी, वो 10 तोले का सेट था, वो मैं किस तरह किसको बुला के यकीन दिलाऊंगा कि सर जी इनका 10 तोले का जेवर नहीं था। पुलिस ने उनको सच्चा करना है, नहीं जी इनका 10 तोले का आपको जेवर झूठा था। कर दे रहे हैं। सर मुझे ज़ाहिर सी बात है, मेरी अमानतें जो मेरे पास आई हैं, अमानत वाले ने झूठा ही होना है, उसने और क्या कैटेगरी इख्तियार करनी है मुझे आप बता दें। जी, तो हम चौक यतीम खाना के अंदर अल मक्का ज्वेलर पे मौजूद थे। उनकी ज़ुबानी आपने जाना कि उनको अभी तक कोई भी इंसाफ नहीं, पुलिस की जानिब से उनकी तरफ कोई कोऑपरेट नहीं किया गया। उनके साथ हुटिंग करते हैं, वहाँ पे जा रहे हैं इंसाफ के लिए, वो अभी भी अपील ही कर सकते हैं। इसके अलावा वो उनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो अपने कोई ऐसा सोर्सेज के ज़रिए पर्चा खुद उन्होंने करवाया है। लेकिन ज़रूर वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, रिक्वेस्ट है कि इदारे आप बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, थानों के अंदर बड़ी क्लीन हो रही है, लेकिन जब तक यहाँ से क्लीन नहीं ना करेंगे इन इदारों वालों को, तो कुछ भी नहीं होना। नहीं तो गरीब ऐसे ही पिसता रहेगा, ऐसी वारदातें होती रहेंगी। इंसाफ के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन इंसाफ पाकिस्तान में मिलना मुश्किल नहीं है। लेकिन ऐसी मिसाल कायम करें कि दुनिया आपको अच्छे अल्फाज में अभी भी याद कर रही हो, आने वाले नस्लें आपको याद करें कि जी इस दौर में वज़ीर आला मोहसिन नकवी उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि इस दौर में कोई वारदात करने के काबिल ही न रहे। अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।